हर सुबह आदमी सबसे पहला काम ये करता है कि वो चाकू से रेत में छोटे छोटे छेद करता है। हर छेद को वो अपने पैर से दोबारा जांचता है, लेकिन अचानक उसके सामने की रेत धंसने लगती है। सिपाही उत्साह से अपने सभी साथियों को बुलाता है, क्योंकि ये रेगिस्तान में पानी ढूंढने का सबसे पुराना तरीका है। 3 दिनों से उन्हें पानी की एक बूंद भी नहीं मिली है, इसलिए वो इस कुएं पर अपनी सारी उम्मीद लगा देते हैं। लेकिन जब वो ढक्कन उठाते हैं तो सब के सब जम जाते हैं। अंदर पानी की एक भी बूंद नहीं होती। उनके चेहरों पर मायूसी देखकर कप्तान एक ईंट उठाकर अंदर फेंकता है, लेकिन नीचे से आती भारी आवाज उनके दिलों को और भी डुबा देती है। अनंत सहारा में फंसे हुए बिना पानी के वो बस मौत का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन कप्तान हार मानने से इनकार कर देता है। वो माइक से कहता है कि नीचे जाकर तल को जांचे, मगर नीचे सिर्फ रेत ही रेत होती है। जब माइक हार मानकर ऊपर चढ़ने वाला होता है, तभी उसे दीवार थोड़ी सी नम महसूस होती है। वो ध्यान से दीवार को टटोलता है और एक कोने में उसे धीरे धीरे रिसता हुआ पानी मिलता है। माइक तुरंत उत्साहित हो जाता है। वो फौरन पानी इकट्ठा करने के लिए कुछ मांगता है। उसके साथी जल्दी से अपने धातु के बर्तन निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पानी कितना कीमती है। माइक एक भी बूंद बर्बाद करने से इनकार कर देता है। बर्तन लेने के बाद वो अपने हाथ की हथेली से बूंद बूंद करके पानी उसमें डालता है। भले ही ये बहुत कम हो, लेकिन उन 9 लोगों के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है। कप्तान आदेश देता है कि और बर्तन ढूंढे जाएं। घंटों इंतजार के बाद वो आखिरकार 2 डिब्बे भर पानी इकट्ठा कर लेते हैं। कप्तान सबको सावधान रहने की याद दिलाता है, क्योंकि इस वक्त वो कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबकी नजरों के सामने वो 2 डिब्बे कप्तान को दे दिए जाते हैं। हालांकि उसे पता है कि सब प्यास से तड़प रहे हैं, लेकिन बराबरी बनाए रखने के लिए वो सख्ती से हर किसी को सिर्फ 3 छोटे घूंट लेने की इजाजत देता है। कई दिनों के बाद पानी मिलने पर सिपाहियों को ऐसा लगता है जैसे सूखी घास पर बारिश पड़ गई हो। पानी भले ही कम है, लेकिन ये उनकी जीने की उम्मीद को फिर से जगा देता है। इसी दौरान माइक नीचे कुएं में ही रहकर पानी इकट्ठा करता रहता है और कभी भी चोरी छिपे एक घूंट तक नहीं पीता। लगातार पानी मिलने से सिपाही जल्दी ही अपनी ताकत वापस पा लेते हैं, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। एक दिन एक गार्ड अचानक दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों को आते हुए देख लेता है। सब तुरंत लड़ाई की तैयारी में लग जाते हैं। सोच समझकर बनाई गई योजना के बाद वो आसानी से दुश्मनों को हरा देते हैं। 2 दुश्मन सिपाहियों को जिंदा पकड़ने के बाद कप्तान उनसे जानकारी निकालने के लिए पूछताछ शुरू करता है, लेकिन ये आसान नहीं होता। जब वो उनके फटे हुए होंठ देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो भी पानी के लिए उतने ही बेताब हैं। यहीं से उसके दिमाग में एक योजना आती है और वो एक चाल सोच लेता है।